Hello, dear students. Welcome back again to your offline English class. Today, we are doing the exercise and the central idea of the poem Cart Driver. सबसे पहले हम इसका सेंट्रल आइडिया करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स. This poem reveals the love of a mother for her children. कल भी मैंने जब आपको ये पोइम पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था इसमें दिखाया जा रहा है कि कैसे माँ जो है अपने बच्चों से कैसा प्यार करती है, कैसे अपना जो ममता का फ़र्ज़ है निभाती है. तो इस पोइम में हमें यही दिखाया गया है. अ मदर मे बी अ ह्यूमन बीइंग, अ बर्ड और एन एनिमल. एक माँ जो है वो एक इंसान भी हो सकती है, एक परिंदा भी हो सकती है, एक जानवर भी हो सकती है. माँ किसी भी शक्ल में माँ ही होती है. माँ का प्यार चाहे वो इंसान हो, परिंदा हो या जानवर हो, तो माँ का प्यार जो है वो हम हमेशा हर किसी केस में सेम ही होता है. द फीलिंग ऑफ लव इज़ द सेम इन एवरी केस. ए बुलबुल सीज द डेंजर ऑफ फायर इन द फॉरेस्ट. बुलबुल ने देखा कि आग का खतरा है, जंगल में आग का खतरा है, तो उसने क्या किया. इट एट वंस वॉन्ट्स टू फ्लाई टू इट्स यंग वंस. वो एकदम से उड़कर अपने बच्चों के पास जाना चाहती थी. एंड सेव दैम फ्रॉम एनी हार्म. और उनको किसी नुकसान से, किसी भी नुकसान से उनको बचाना चाहती थी, सेव करना चाहती थी. बट द फीलिंग ऑफ फियर, लेकिन उसका डर उसमें इतना समा चुका था. द फीलिंग ऑफ फियर paralyzes its feet and it finds itself unable to fly. लेकिन डर की वजह से उसको ऐसे लग रहा था कि उसके पैर जो हैं वो पैरालाइज हो गए हैं, एक ही जगह पे अटक गए हैं और वो मतलब उड़ भी नहीं पा रही थी. इस तरह से उसका डर जो है बच्चों के लिए उसके जहन में समा गया था. तो इसका मतलब ये है कि माँ का प्यार हर एक शक्ल में माँ का प्यार ही होता है. वो चाहे गाय का हो, चाहे परिंदों का हो, वो चाहे एक इंसान का हो. ठीक है. इसके बाद हम पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर्स. फर्स्ट वन इज़, वाई इज़ द बुलबुल अफ्रेड? वाई डज द बुलबुल वॉन्ट टू हैसन टू इट्स नेस्ट? बुलबुल जो है वो डर क्यों गई थी, क्यों डर रही थी, और वो वापस अपने घोंसले की तरफ क्यों भागना चाहती थी? इट इज़ अफ्रेड बिकॉज इट हैज़ हर्ड सम साउंड. वो डर गई थी क्योंकि उसने कुछ आवाज़ सुनी थी. इट वॉन्ट्स टू हैसन टू इट्स नेस्ट बिकॉज इट्स लिटल वंस आर देयर. वो अपने घोंसले की तरफ वापस जाना चाहती थी क्योंकि उसके छोटे छोटे 4 बच्चे उसमें थे. एंड इट डज़ नॉट वॉन्ट एनी हार्म शुड कम टू दैम. और वो नहीं चाहती थी कि कोई भी खतरा उन पर मंडराए. तो इस वजह से वो डरी हुई थी, सहमी हुई थी और वो वापस अपने घोंसले की तरफ जाना चाहती थी क्योंकि उसने एक अजीबोगरीब आहट सुन ली थी जंगल में. वाई डज द बुलबुल हाइड इटसेल्फ इन द बुश्स? बुलबुल ने अपने आप को झाड़ियों के पीछे क्यों छुपाया? इट हाइड्स इटसेल्फ इन द बुश्स बिकॉज इट हैज़ हर्ड द साउंड ऑफ व्हील्स मूविंग ऑन अ ड्राई लीव्स. उसने अपने आप को बुश के पीछे छुपाया क्यों? क्योंकि उसने एक साउंड सुनी थी, पहियों की साउंड सुनी थी जो कि पत्तों के ऊपर से चल रहा था, ऐसे खर्र खर्र. तो इस तरह से जब वो पत्तों के ऊपर से कोई भी मूविंग रोटेटिंग चीज़ चल रही हो तो उसकी आवाज़ ज़्यादा तेज़ आती है. तो इस वजह से वो डर गई थी. उसने अपने आप को झाड़ियों के पीछे छुपा दिया था. इसके बाद है आपका थर्ड क्वेश्चन. व्हाट डज द बुलबुल इमेजिन? बुलबुल जो है उसने क्या सोचा, उसके दिल में क्या ख्याल आया? इट इमेजिन्स द फॉरेस्ट इज़ ऑन फायर. उसको एकदम से ख्याल आया कि फॉरेस्ट जो है वो उसमें आग लगने वाली है, जंगल में आग लग जाएगी. तो एकदम से उसके दिल में एक ख्याल सा आ गया. व्हाट फीलिंग्स डज अ बुलबुल इमेजिनेशन अराउजेस इन द रीडर? क्या फीलिंग थी बुलबुल की, जो ख्यालात थे उससे क्या फीलिंग हमारे अंदर, रीडर के अंदर कैसी इमेजिनेशन अराउज़ होती है, जब कैसी फीलिंग्स अराउज़ होती हैं जो जब बुलबुल की सोच उन्होंने देखी कि वो सोच रही है कि अगर जंगल में आग लग गई तो क्या होगा.
तो रीडर की क्या फीलिंग जागती है इससे? इट अराउजेस फीलिंग ऑफ पिटी इन द रीडर्स, मतलब हमारे अंदर रहम की फीलिंग आ जाती है, दया की भावना आ जाती है जब हम इसको इसकी बुलबुल की इमेजिनेशन सुनते हैं या पढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाई इज़ द पोएम नेम्ड कार्ड ड्राइवर? पोएम का नाम कार्ड ड्राइवर क्यों रखा है? इसका कुछ नाम और होना चाहिए था। इट इज़ बिकॉज ऑफ द फूलिश ड्राइवर्स इररिस्पॉन्सिबल एक्ट दैट द पुअर बुलबुल इज़ फिल्ड विद फियर, क्योंकि ये महज सिर्फ उस बेवकूफ़ ड्राइवर की गलती थी, इररिस्पॉन्सिबल एक्ट था उसका, जो कि गैर जिम्मेदाराना हरकत थी उसकी, जो कि एक बेचारी बुलबुल के अंदर डर का उसने उसके दिल को डर से भर दिया था, उसके जहन को डर से भर दिया था। द पोइट वॉन्ट्स द रीडर्स नॉट टू कमिट द फॉली ऑफ द कार्ड ड्राइवर। पोइट जो है वो रीडर्स को बताना चाहता है कि वो ऐसी कोई गलती ना करे जो जैसा कि कार्ड ड्राइवर ने किया था। दैट इज़ वाई द पोइम हैज़ बीन नेम्ड कार्ड ड्राइवर, इसीलिए इस पोइम का नाम जो है वो कार्ड ड्राइवर था। हैव यू एवर feared anything either in the reality or in your imagination? क्या आप कभी डरे हैं कभी या तो रियलिटी में या कभी ख्यालों में? क्या कभी आप डरे हैं? Once while passing through a forest at night, एक बार मैं जंगल से जा रहा था, I heard all sorts of sounds, तो मैंने अजीबो गरीब आवाज़ें सुनी। They filled me with fear, उनकी वजह से मेरे जहन में डर बैठ गया। I don't know if the fear was real or imaginary, और मुझे ये नहीं पता कि वो डर जो था क्या वो हकीकत में था कि ख्यालों में था। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इमेज डज द पोइट यूज़ टू क्रिएट एन एटमॉस्फेयर ऑफ फेयर एंड साइलेंस इन द पोइम? कैसी कैसी इमेजिनेशंस पोइट ने यूज़ की इस पोइम में ऐसा माहौल बनाने के लिए, डर वाला माहौल, खामोशी का माहौल पोइम में दिखाने के लिए? कैसी कौन कौन से इमेजिनेशंस उसने यूज़ की हैं? उसने क्या क्या किया? द फॉलोइंग इमेज क्रिएट्स एन एटमॉस्फेयर ऑफ साइलेंस एंड फेयर इन द पोइम। ये जो कुछ नीचे 6 पॉइंट्स हमें दिए गए हैं, इन सब की वजह से पोइम में जो एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया है, इसका जो माहौल बनाया गया है वो खामोश और डरावना बनाया गया है। जैसे फेयरफुल साइलेंस ऑफ द फॉरेस्ट, खामोशी, डरावनी खामोशी, जंगल की जो खामोशी होती है बिल्कुल डरावनी होती है। इट्स ईयर्स pricked to pick some sound somewhere, उसके जो चिड़िया के कान जो थे वो एकदम से खड़े हो जाते थे कहीं पर भी कोई हल्की सी आहट होती थी तो। थ्रोज ऑफ फेयर, डर की आवाज़ें। द कार ड्राइवर्स हुक्का ओवर टर्न्स, अगर कार ड्राइवर का हुक्का पलट जाए या उलट जाए। इमेजिन्स द फॉरेस्ट ऑन फायर, और जंगल को ख्यालों में ही ये सोचना कि जंगल में आग लग गई है। कैन नॉट लिफ्ट इट्स लेग्स आउट ऑफ फियर, और डर की वजह से उसकी टांगें जो हैं वो उठा नहीं पा रही थी और वो उड़ नहीं पा रही थी। तो दीज आर ऑल द इमेजेस विच पोइट creates to use an atmosphere, used to create an atmosphere of silence and fear in the poem. So these are the images. Now the question number 8 and the last. The poem reveals a tussle between the love a mother has for her children and the love the mother has for own self as a person. Discuss. इस पोएम में थोड़ा सा एक टसल हो जाती है, एक बहस हो जाती है कि क्या माँ बच्चों से ज़्यादा प्यार करती थी कि खुद से ज़्यादा प्यार करती थी। तो अब हमें थोड़ा डिस्कस करेंगे। द लव ऑफ मदर फॉर हर चिल्ड्रन इज़ बट नेचुरल, माँ का प्यार बच्चों के लिए कुदरती होता है, कुदरती देन होती है। बट द लव फॉर वंस ओन लाइफ इज़ आल्सो बट नेचुरल, लेकिन अपनी ज़िंदगी से प्यार, खुद से प्यार भी नेचुरली होता है। सो आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी टसल बिटवीन दोज टू काइंड्स ऑफ लव्स, इसलिए हम नहीं सोचते कि इसमें कोई बहस की वजह है इन दोनों किस्म के प्यार में, मोहब्बतों में। द मदर डज ट्राई टू फ्लाई टू इट्स लिटल वंस बट शी कैन नॉट लिफ्ट हर फीट आउट ऑफ फियर, देयर इज़ नो टसल इन हर माइंड। बोलते हैं कि माँ जो थी वो बेचारी उड़कर जाना चाहती थी अपने बच्चों के पास ताकि वो उनको किसी भी खतरे से बचा सके, लेकिन डर की वजह से वो अपने पैर ऊपर नहीं उठा पा रही थी और पंख नहीं खोल पा रही थी। तो हम इसको ये नहीं बोल सकते कि उसके दिमाग में कोई टसल चल रही हो, कोई ऐसी बुरी बात चल रही हो कि मैं अपने आप को बचाऊं और बच्चों को ना बचाऊं।
माँ कभी भी ऐसा नहीं सोच सकती है। ठीक है, तो ये हो गए आपके क्वेश्चन आंसर्स, एंड गो थ्रू दीज क्वेश्चन आंसर्स. Till then, take care, stay home, stay safe.